अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। किसान भाई हो जाएं सावधान। 2-4 दिनों से काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सभी किसान भाइयों के लिए। कुछ का कहना है कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी, और कुछ लोगों का कहना है कि बिना फार्मर आईडी के भी 22वीं किस्त मिल जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या सच है क्या झूठ है, और आपको किस तरीके से फार्मर आईडी कार्ड बनवाना है, बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कितने दिनों के अंदर में बन जाएगी आपकी फार्मर आईडी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। और आपने अगर फार्मर आईडी कार्ड बनवा लिया तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सरकार और भी लाभ देती है। तो इसीलिए जितने भी हिंदुस्तान में किसान भाई हैं सभी के पास जो है फार्मर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले फार्मर आईडी कार्ड 2026, यानी कि 2026 में आप किस तरीके से फार्मर आईडी कार्ड जो है बनवा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026, आपको पता है कि आपको जो है 22वीं किस्त मिलने जा रही है। बट 22वीं किस्त लेने के लिए जो अपडेट निकल कर आ रही है कि आपके पास फार्मर आईडी कार्ड होना चाहिए, और किसान भाई परेशान है क्योंकि 8.5 करोड़ के करीब जो है पूरे भारत में किसान भाइयों को 2-2 हज़ार रुपया दिया जाता है, यानी कि आपको जो है 3 किस्त मिलती है सालाना 2-2 हज़ार रुपया। बट इस बार साफ साफ बताया जा रहा है कि विदाउट फार्मर आईडी के आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं, क्या सच में बिना फार्मर आईडी के 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो दूसरी की ज़मीन पर खेती करते हैं, और ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो किसान भाई के पास खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, तो उनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। तो क्या यह सच है? तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फार्मर आईडी क्या है, अब आपको पहले समझना है कि फार्मर आईडी क्या है। सरकार द्वारा जारी किसान पहचान नंबर है, यानी कि सरकार द्वारा जो है एक आईडी बनाया जाता है सभी किसान भाइयों के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो है फार्मर आईडी होना चाहिए। इस फार्मर आईडी से किसान को मिलता है क्या क्या मिलता है लाभ, जैसे कि पीएम किसान का लाभ आपको मिलता है, इस तरीके से फसल बीमा आपको मिलता है, बीज और खाद की सब्सिडी भी मिलती है। अगर आपके पास फार्मर आईडी होगा तो आपको सरकार जो है पीएम किसान का लाभ देगी, उसके बाद जो है कि फसल बीमा मिलेगा, बीज और खाद की सब्सिडी मिलेगी, और साथ में कृषि से जुड़े सभी आपको जो है लाभ दिया जाएगा अगर आपके पास फार्मर आईडी होगा। बिना ज़मीन के फार्मर आईडी बनेगा या नहीं, जो पिछले कई दिनों से अलग अलग लोग जो आपको बता रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं कि बिना जो है ज़मीन के फार्मर आईडी नहीं बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल बनेगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप किसी और की ज़मीन पर जो है खेती कर रहे हैं, तब भी आप अपने नाम से जो है बना सकते हैं फार्मर आईडी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ बटाई पे खेती करते हैं तो आपका फार्मर आईडी बन जाएगा, किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं तो आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी, लीज पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं तो आपकी जो है फार्मर आईडी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको सरकार किसान मानती है बिल्कुल, यानी कि अगर आप किसी और की ज़मीन जो है बटाई पे कर रहे हैं, या फिर जो है किसी और की ज़मीन पर खेती आप कर रहे हैं, या लीज पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, तो सरकार आपको जो है किसान ही मानती है। सरकार का साफ साफ कहना है कि आप किसान है। उसके बाद आगे देखिए, बिना ज़मीन के किसान
बटाईदार किसान या पट्टेदार किसान या फिर मजदूरी के साथ खेती वाले किसान, सभी का फार्मर आईडी बनेगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि सभी का फार्मर आईडी बनेगा। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी बनाने के लिए आपके पास जो है दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, खुद का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, उसके बाद जो है कि आधार प्लस जो है बैंक खाता लिंक होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो आपको जो है दिक्कत होगी, आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, 100 घोषणा पत्र होना चाहिए, इसको इंग्लिश में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। तो वो 100 घोषणा जो पत्र उसको आपको भरना होगा। कैसे भरना होगा आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद वार्ड सदस्य मुखिया का सत्यापन चाहिए, जिस जमीन पर खेती करते हैं उस मालिक का नाम, यानी कि जिसकी जमीन पर आप खेती कर रहे हैं जो असल मालिक है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम भी डालना है। अब बताया जा रहा है कि अन्य दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो या फिर केवाला हो, खतियान, ये सब दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया यही दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी जो है कैसे बनेगा, कहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि दो आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि सीएससी सेंटर जा सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है बाज़ाब्ते सीएससी सेंटर पर भी जो है आसान प्रोसेस से सरकार ने शुरू करवा दिया है कि आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। या फिर जो है आरटीपीएस जाकर भी आप जो है फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं। बिना ज़मीन की जानकारी दें। जब वहाँ आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले बताना आपको होगा कि मेरी ज़मीन नहीं है, किसी और की ज़मीन है, उसी पर हम खेती करते हैं, ये आपको बताना होगा। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है जमा करना होगा, दस्तावेज आपको जमा करना होगा। उसके बाद जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा, 100 घोषणा पत्र आपको भरना होगा। अब बात ये आती है कि 100 घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या जहाँ भी आप जाएंगे सीएससी सेंटर वहाँ पर रहता है, 2 रुपये का आपको फॉर्म मिलेगा। वहां पे आपको अपना नाम डालना, फादर्स वगैरह का नाम, पूरा डिटेल्स डालना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जिससे आप फॉर्म भरवाइएगा, फार्मर आईडी वाला फॉर्म भरवाइएगा, वही आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे। या गांव में जो लोग पढ़े लिखे उनसे भी आप जो है फॉर्म को भरवा सकते हैं। उसके बाद पंचायत स्तर से सत्यापन, यानी कि पंचायत स्तर से आपको सत्यापन भी लेना पड़ेगा, तभी आपका जो है फार्मर आईडी जो है बनेगा। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी के बड़े फायदे, यानी कि फार्मर आईडी अगर आपने बना लिया तो क्या क्या आपको लाभ मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि पीएम किसान का लाभ मिलेगा, जो आपको पता है कि सालाना सरकार जो है 6,000 रुपये देती है। और ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आपका जो है पैसा भी बढ़ने जा रहा है, सालाना जो है 10,000 रुपया होने जा रहा है। क्योंकि ऐसे तो आपको जो है 4 महीने पर 2,000 रुपया मिलता है, 4 तिया 12, यानी कि ये 2-2 हज़ार करके 3 बार मिलता है। अब आपको जो है 2-2 हज़ार करके 5 बार मिलेगा आने वाले वक्त में, ये भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उसके बाद जो है फसल का बीमा आपको मिलता है। उसके बाद जो है कृषि का लाभ मिलता है, बीज और खाद पर भी जो आपको छूट मिलती है। तो आपके पास जो है फार्मर आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको तो 22वीं किस्त मिल जाएगी, बट जो ये सब लाभ है वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। और सरकार खुद बोल रही है कि फार्मर आईडी आप लोग बनवा लीजिए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको जो है फिर किस्त ना मिले, 23वीं किस्त हो, 24वीं किस्त हो, 25वीं किस्त हो, वो सब आपको नहीं मिलेगी। ये भी अपडेट निकल कर आ रही है। अभी भले ही आपको मिल जाएगी तो आप लोग जो है फार्मर आईडी ज़रूर बनवा ले, भले ही आपकी ज़मीन है या फिर नहीं है, किसी और की ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं तब भी आप लोग जो है फार्मर आईडी बना ले, क्योंकि आपको फसल पर बीमा मिलेगा, खाद पर आपको छूट मिलेगी, उसके बाद बीज पर आपको छूट मिलेगी। तो इतना तो आपको लाभ दिया जा रहा है। तो आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है फार्मर आईडी बनवा ले। हो सकता है कि आप लोग जो है 15 या 20 जनवरी पहले से ही बनवा लीजिए, यानी कि 2-4 दिन में जाकर आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा आपसे डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा जा रहा है, जैसे कि आपके पास पासबुक तो होईगा जिसमें आप जो है किसान वाला फ़ायदा लेते हैं, किसान वाला जो है पैसा लेते हैं। उसके बाद आपके पास तो आधार कार्ड होईगा,
उसके बाद जो है कि आपके पास जो है मोबाइल नंबर होगा, उसको आधार से लिंक करा लेना है, बैंक खाता को आधार से लिंक करा लेना है। उसके बाद जो है कि वार्ड सदस्य या फिर मुखिया से आपको सत्यापन ले लेना है, उनकी सिग्नेचर वगैरह आपको ले लेना है। और फिर एक फॉर्म होगा जिसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि स्व घोषणा पत्र। तो यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो आप जाकर जहां भी जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, उनसे भी आप जो है फॉर्म ले सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और आप जो है फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें पूरे भारत के जितने भी किसान भाई हैं, क्योंकि लगभग जो है 8.5 करोड़ से भी ज्यादा जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसान भाई उठाते हैं, और सभी के पास जो है फार्मर आईडी होना चाहिए। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।